हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आप अपनी स्टडी रेगुलर कर रहे होंगे। तो मैं हूं सुमंत यादव, आपको कंपटीशन मैथ की तैयारी कराता हूं चैप्टर वाइज और टाइप वाइज। मैंने आपको पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 3 उसमें करा दिया है, टाइप नंबर 4 तक करा दिया है। इस वीडियो में आपको टाइप नंबर 5 कराने जा रहा हूँ। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ और वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको टाइप नंबर 5 बताऊंगा। तो टाइप नंबर 5 में पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है जबकि बी 15 दिनों में। पहले दिन ए का अकेला कार्य करता है, मतलब पहले दिन ए जो है वो अकेला कार्य करता है और दूसरे दिन बी अकेला कार्य करता है। मतलब दोनों अकेला अकेला कार्य कर रहे हैं। ये अपने स्थान पर अलग अकेला कार्य कर रहा है और ये जो बी है वो भी अकेला कार्य कर रहा है। और आगे यही क्रम जारी रहता है। तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो दोस्तों, ये क्रम जो है ना उसे कहते हैं अल्टरनेट पैटर्न। अल्टरनेट पैटर्न पर आधारित एक क्वेश्चन है, मतलब बारी बारी से जाना। जैसे ये पहले दिन ए कर रहा है काम, फिर दूसरे दिन बी कर रहा है। ऐसे ही मतलब पहले दिन ए कर रहा है, दूसरे दिन बी कर रहा है, तीसरे दिन ए आएगा, फिर चौथे दिन बी आएगा, पांचवें दिन ए, फिर बी, फिर ए बी ऐसे चलता रहेगा। ये होता है अल्टरनेट पैटर्न, यानी बारी बारी से चलते रहना, ये होता है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले कैसे करेंगे, सबसे पहले जो दिया है वो देखते हैं। सबसे पहले हमें दिया है ए का, मतलब दिया है कि ए किसी काम को 12 दिन में। तो मैं यहाँ लिखूंगा 12 दिन में, 12 दिन में। और जो बी है वो किसी काम को कितने, 15 दिन में, 15 दिन में करता है। अब इन दोनों का जो कुल काम होगा, जो टोटल वर्क होगा, वो कितना आ जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ये दिन दिए हैं और यहाँ पे आपको मालूम है क्षमता निकलती है। और 12 और 15 का आपको एलसीएम लेना है। 12 और 15 का एलसीएम हो जाएगा कितना, 60। तो ये क्या है, टोटल वर्क। आपने ये क्या निकाला, टोटल वर्क। अब जो एफिशिएंसी होती है, यानी क्षमता जो होती है, वो कैसे निकालते हैं, 12 से डिवाइड करना होता है। किस में करना है, 60 में। 15 से डिवाइड करना है किस में, 60 में। तो 12 से डिवाइड करेंगे 60 में तो 5 बार जाएगा, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। तो ये आपने क्या निकाला, क्षमता, एफिशिएंसी। और जो ये क्रम है ना, ये यूनिट में आया है। टोटल वर्क जो आया है इतना यूनिट, 60 यूनिट काम हुआ है, ठीक है। तो जो मतलब जो अल्टरनेट पैटर्न होता है वो क्या होता है, आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए। अल्टरनेट पैटर्न होता है बारी बारी से काम करना, ठीक है, बारी बारी से काम करना। अब बारी बारी से काम करना होता है क्या, अल्टरनेट पैटर्न। तो इसी पर आधारित है। अब हमने ए की कैपेसिटी देख ली और बी की भी कैपेसिटी देख ली, यानी एफिशिएंसी यानी क्षमता देख ली, ठीक है। तो ए की क्षमता है 5 और बी की क्षमता है 4। और जो टोटल वर्क आया है वो कितना आया है, 60 यूनिट। जैसे अगर मैं अल्टरनेट तरीके से इन पे काम करवाऊँ तो असली काम यहाँ से चालू होगा दोस्तों। ये अब तक जो थी वो आप अच्छे से जानते थे। अब इससे आगे क्या होगा, अल्टरनेट काम जो चालू करवाऊँ तो वो अब होगा। देखो, सबसे पहले बारी बारी से काम करवाएंगे। पहले दिन कौन आएगा, ए आएगा। पहले दिन कौन आएगा, ए आएगा, ठीक है। वो अपनी 5 की क्षमता से काम करेगा। देखो, 5 की क्षमता से काम करके जाएगा, 5 की क्षमता से उसने कितना, 5 यूनिट क्या काम किया, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। और उससे भी अगले दिन कौन आएगा, बी आएगा। वो कितनी यूनिट से कर रहा है, 4 की यूनिट, 4 यूनिट से काम कर रहा है, 4 यूनिट से। अब आप इन्हें जोड़िए, सही बताना। 1 और 1 2 दिन काम किया दोनों ने, अरे दोनों ने मिलके तो 2 दिन काम किया। पहले दिन इसने किया, दूसरे ने इसने किया। तो ये अल्टरनेट पैटर्न है। अब देखो, पहले दिन ए आया, दूसरे दिन बी आया, तीसरे दिन ए आएगा। ये आपको जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो ए और बी, ए बी ऐसा चलता रहेगा अल्टरनेट पैटर्न। तो यहाँ हम 2 दिन का निकालेंगे कितना यूनिट काम किया। तो 2 दिन का कितना किया, यहाँ पे 9 यूनिट। आप जोड़ लीजिए, 5 और 4 9 यूनिट। तो 2 दिन में जब 9 यूनिट काम कर रहे हैं, ठीक है, ए और बी 2 यूनिट मतलब 9 यूनिट काम किया। अब बताओ 2 दिन में तो इतना किया। ऐसे ही अगर 4 दिन में पूछूं तो 4 दिन में पूछूंगा तो आप बताएंगे कि 18 यूनिट, 18 यूनिट। मैं कहूँ 6 दिन में, 6 दिन में कितने करेंगे, 27 यूनिट। अब मैं बता रहा हूँ कैसे, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चक 8, आगे 8 आएगा, 8 डेज, ठीक है। ऐसे ही 9 का चला जाएगा तो 36 यूनिट यहाँ आ जाएगा। मतलब ऐसे ही चलता रहेगा नीचे,
ये सिस्टम, ये अल्टरनेट पैटर्न है, नीचे चलता रहेगा, ये चल रहा है, ठीक है, तो ऐसे चलता रहेगा। तो अब बात आती है किस पे, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर भी आप समझ गए होगे कि 2 का पहाड़ा सीधा चला गया, ये 9 का चला गया, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, ऐसे चला गया है। ऐसे ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 तिया, सॉरी 2 एकन 2, 2 दूनी 4, तो इसी तरह ये हो जाएगा कितना, 2 का पहाड़ा हो जाएगा, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, अब ये अल्टरनेट पैटर्न है, और जो हमारा जो टोटल वर्क है वो लाना है हमें, मैक्सिमम कितना लाना है, 60 लाना है। देखो आपको सबसे पहले जो बता दूं वो बात ये है कि आपको मैक्सिमम में काम करना है। जैसे ये 60 क्या है, 60 हमारा टोटल वर्क है, टोटल वर्क 60 हमारा है टोटल वर्क, ठीक है। और हमें क्या करना है, जो जैसे अगर हम बताएं, ये बताओ आपको, जब आप 2 दिन में काम कर रहे हो, 2 दिन में कितना, 9 यूनिट काम कर रहे हो, 9 यूनिट काम कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ 6 दिन में, 6 दिन में कितना करोगे, 6 दिन में काम करोगे, 2 गुणा 6 कर दिया, तो 6 दिन में कितना काम करोगे, 6 दिन नहीं, कितना होगा, 6 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, 6 का मल्टीप्लाई यहाँ, यानी 54 यूनिट, 54 यूनिट काम किया, लेकिन कितने दिन में, 6 दूनी 12 दिन में काम किया, ये हुआ कंप्लीट बात। देखो 6 दिन नहीं है, ये 6 का मल्टीप्लाई किया, क्या किया, मल्टीप्लाई, ये 6 का मल्टीप्लाई, इधर भी, तो पूरे में 6 का मल्टीप्लाई हो गया, दोनों पक्षों में, इस साइड, तो देखो 12 डेज में 54 यूनिट काम हो गया। अब मैंने यहाँ 7 का मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि 7 दूनी हो जाते हैं 14 दिन, 14 दिन में कितना हो जाता, 7 का मल्टीप्लाई 9 में होता, तो 7 9 63 है, जबकि काम तो हमें 60 करवाना है, केवल टोटल वर्क कितना करवाना है, 60, और हमें 60 काम करवाना है, तो 60 से ज़्यादा तो जाना नहीं है, मैक्सिमम तो मैक्सिमम में रहना है, तो मैक्सिमम 60 तक जाना चाहिए, 60 से नीचे ही रहे, ऊपर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ये 60 से ज़्यादा 63 चला जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ 7 का मल्टीप्लाई नहीं किया है। 7 का मल्टीप्लाई मैं जब करता, जब यहाँ पर होता लगभग 64 होता, या 63 होता, या 63 से ऊपर होता तो करता, लेकिन यहाँ मैंने 6 का मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि मैक्सिमम लेना होता है, तो मैंने ले लिया 54, तो 54 60 से क्या है, कम है, 54 60 से कम है। अगर 54 60 से कम है तो मैंने यहाँ क्या ये लिया, मैक्सिमम तो लिया है, मैक्सिमम लिया है, मतलब एक तरीके से ये ऐसी बात, ठीक है। अब आप ये बताओ 12 दिन में 54 यूनिट काम हो गया, हमें कितना यूनिट करना है, 6 यूनिट, सॉरी 60 यूनिट, तो 60 यूनिट में से 54 यूनिट घटाएंगे, तो देखना कितना यूनिट काम रह गया अभी, अच्छा 6 यूनिट काम रह गया है। अब बारी किसकी आएगी, अब जो बारी आएगी, बारी किसकी आएगी, बारी आएगी, देखो पहले ए ने किया, पहले जो काम किया है वो ए ने किया, फिर बी ने किया, तो अब कौन आएगा, फिर ए आएगा। जब अल्टरनेट पैटर्न है तो ए बी, अब बी ने किया, अब जो आएगा वो ए आएगा, कैसे, चूंकि ए बी का काम तो ये चला गया ना 12 दिन में 15 यूनिट, सॉरी 54 यूनिट, अब जो बचा 6 काम, तो 6 काम कौन करने आएगा, ए करने आएगा। अब ए कितनी, 6 काम है, 6 काम करेगा, और वो काम कितना कर पाता है ए, एक दिन में 5, तो उसने भाई कर दिया 5, मतलब 5 काम कर दिया यहाँ पे। अब बताओ 5 काम इसने किया, यहाँ मैं माइनस कर रहा हूँ, फिर भी एक बचा, चलो माना एक दिन दे दिया, माना सीधी बात है, माना नहीं, एक दिन दे दिया, 1 डेज दे दिया, मतलब जो ए है ना, ए ने क्या किया है, एक दिन उसने भी दे दिया, वो 5 काम करता है, ठीक है, एक दिन में उसने अपना पूरा एक दिन दे दिया, 5 काम करके चला गया। अब देखा तो फिर एक काम बचा, अब ये एक काम किससे करवाओगे, बी से करवाओगे, अब बी की बारी है, बी से करवाएंगे, करवाना है, मतलब बी से अगर करवाना है आपको, तो बी कितना काम करता है ये बताओ, बी इस केवल बी जो काम करता है, एक काम नहीं करेगा, बी तो ज़्यादा करता है, बी करता है 4 काम, क्या करता है एक दिन में, क्या करता है एक दिन में बी 4 यूनिट काम करता है, और बचा है 1, तो 1 यूनिट नहीं करेगा, उसका बाई 4 कर देंगे, मतलब अब बी का जो काम है वो 1/4 हो गया काम, ये है सिस्टम। अब आप बताओ 12 दिन तो यहाँ लगे, तो कितने हुए 12 दिन, 12 दिन में 54 यूनिट काम हुआ। अब एक दिन यहाँ ए का, जैसे मैं अगर यहाँ डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो पूरा कार्य पूछा है आपको, तो पूरा कार्य होगा 12 दिन, तो वो हो गए सीधे 54 यूनिट काम किया, ठीक है। अब एक काम ए ने भी किया, एक दिन ए ने दिया, 12 दिन तो वो पहले ही दे चुके हैं, अब एक दिन तो किसने दिया, ए ने दिया, और ये जो दिए वो ए प्लस बी ने दिए, ठीक है। अब बारी आती है किसकी, बी की, ए बी, फिर ए आया, फिर बी आएगा, ऐसे चलेगा। तो अब ए एक दिन दे दिया, ये 5 की क्षमता से काम करता है ए, तो उसने अपना पूरा एक दिन दे दिया। अब बचा कितना, 6 में से 5 कम किया तो बचा 1। अब ये 1/4 कौन करेगा, 1/4 बी तो करेगा, सीधी बात तो ये है। तो ये जोड़ोगे तो 12 और 1 13, तो 13 सही 1/4, 13 सही 1/4, ये क्या हुए हैं आपके दिन, ये क्या है दिन, और ये क्या है आपका आंसर। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ए किसी काम को 20 दिनों में, ठीक है, ए है वो किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी 25 दिनों में कर सकता है, ठीक है। पहले दिन ए अकेला कार्य करता है, दूसरे दिन बी अकेला कार्य करता है, और आगे यही क्रम जारी रहता है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में होगा, मतलब वही है अल्टरनेट पैटर्न। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया क्या है, ए है, ए 20 दिन काम करता है, 20 दिन,
और बी आता है वो कितने 25 दिन। ठीक है, तो आप देखेंगे तो जो कुल काम है वो कितना होगा, तो यहाँ आपने एलसीएम लिया तो कितना होगा 100 एलसीएम आया। 100 एलसीएम लिया मतलब ये क्या है टोटल वर्क, टोटल वर्क आ गया ये। अब मैं कह रहा हूँ क्षमता कितनी होगी, क्षमता यहाँ निकाली जाती है यहाँ, तो यहाँ क्षमता निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है क्षमता, देखो 25 से अगर 100 को काटोगे तो 4 बार, तो बी की क्षमता जो होगी वो हो गई 4। अच्छा 20 से अगर 100 को काटोगे तो कितने बार काटोगे 5 बार। ठीक है, तो 20 पंजे 100, तो ये ए की क्षमता कितनी है 5 और बी की क्षमता कितनी है 4, चौके 25 चौका 100। ये क्लियर है। देखो आपको जो दिया है वो सबसे पहले आप ये बताइए पहले दिन कौन आएगा। ये तो ठीक है नॉर्मल है, ये मैं भी जानता हूँ ये आप भी जानते हैं। पहले दिन आया ए, ठीक है, उसने 5 की क्षमता से काम किया, 5 की क्षमता से काम किया। दूसरे दिन आया बी, उसने 4 की क्षमता से काम किया। अब आप 2 दिनों की यूनिट जो है वो निकालना, 2 दिन की यूनिट 2 डेज बराबर क्या हो जाएगा 9 यूनिट। जोड़ लिया, एक दिन 2 दिन का 4 5 और 4 9, तो 9 यूनिट निकाल लिया। अब मैं कह रहा हूँ 100 यूनिट तक जाना है, 100 यूनिट तक जाना है, मैक्सिमम 100 यूनिट हो, 100 से ज़्यादा नहीं हो लेकिन 100 से कम हो, मैक्सिमम 100 के पास ही हो मतलब। तो यहाँ 11 काम करना तो कितना हो जाएगा 11 9 99 यूनिट तो पहुँच गए, केवल 1 यूनिट की कमी है। ठीक है, लेकिन कितने दिन में यहाँ भी 11 का कर दो, तो 11 दूनी 22 दिन, 22 दिन में 99 यूनिट काम हमने कर दिया, 22 दिन में 99 यूनिट काम हमने कर दिया। अब आप ये बताइए अगले दिन कौन आएगा। देखो पहले दिन ए आया फिर बी आया, अब अगले दिन ए आएगा कि नहीं आएगा, वो 5 काम करता है और काम कितना बचा है सिर्फ 1 बचा, 99 काम कर दिया। क्योंकि आप खुद घटाइए बताइए 100 में से 99 काम कर दिया तो बचा 1। अब आएगा कौन, ए आएगा और ए अगर आएगा तो वो अपनी क्षमता के हिसाब से ही तो काम करेगा। वो एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो उसने एक दिन में 5 यूनिट काम किया और बचा काम है 1, तो वो अपने 5 की क्षमता से ही तो काम करता है। तो ए जो है 5 की क्षमता से काम करता है, तो वो 1 काम बचा उसे भी वो 5 की क्षमता से कर रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो पूरा कार्य जो है पूरा कार्य कितना हो जाएगा दोस्तों, पूरा कार्य हो जाएगा 22, तो वो हैं सीधी बात है 22 दिन तो बोलेंगे 99 में। अब जो सिर्फ कितना जो 100 करवे के लिए बचुआ वो कितना बचुआ, प्लस में 1/5 और बचुआ, वो और वह पूरा कार्य देखेंगे तो थोड़ा सा जगह तो जे दिन ही तो लगा रहे हैं, पूरा कार्य हैवे में दिन ही पूछे मैंने, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखो 22 दिन जे है गए और कछो जी 1/5 दिन जे है गए, तो हमने जो जोड़ दे तो ये है 22 सही 1/5 दिन ये है हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर चाहें तो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 3 है, उसे अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 15 दिन और बी उस कार्य को 20 दिन में, सी उस कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है। ए बी सी हैं और वो कितने कितने दिन में कार्य समाप्त कर रहे हैं वो दिया है, आप लिख भी सकते हैं। देखो पहले दिन ए अकेले काम करता है, दूसरे दिन बी अकेले काम करता है। ठीक है, पहले दिन ए अकेला है और दूसरे दिन बी आया वो भी अकेले काम कर रहा था, तीसरे दिन सी अकेले काम करता है। मैंने कहा था ये अकेले अकेले अलग अलग काम करेंगे और आगे यही क्रम जारी रहता है। अल्टरनेट पैटर्न यही है कि ए फिर बी फिर सी आएगा, फिर कौन आएगा ए आएगा, पहले दिन ए फिर बी फिर सी ऐसे चलेगा, तो ऐसे ही फिर सी के बाद फिर ए आएगा फिर बी फिर सी, ऐसे चलता है अल्टरनेट पैटर्न। तो इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। ए का लिखते हैं 15 दिन दिया है 15 दिन, और बी का लिखोगे तो कितना दिया है 20 दिन, और जो सी का लिखोगे तो कितना दिया है 30 दिन। अब आप सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा इसका 60, और देखो क्षमता आएगी इसकी 4 और इसकी आएगी 3 और इसकी आएगी 2। मुझे जो मालूम है ये क्षमता कैसे आई है मैं आपको बताऊंगा। देखो क्षमता और ये है टोटल वर्क मतलब ये एलसीएम लेके आता है वो टोटल वर्क आता है, इनका एलसीएम लीजिए टोटल वर्क आपके सामने है। और क्षमता जो आई है वो आई है 15 चौका 60, 15 से इसमें भाग दीजिए 60 में 4 आएगा, 20 से देंगे 3 आएगा और 30 से देंगे 60 में 2 आएगा, तो 20 दिया 60 और 30 दूनी 60। ये क्लियर है। अब देखो जो ये बात है ये आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, अब जो बात यही थी कि पहले दिन कौन आ रहा है, पहले दिन 4 की क्षमता से ए काम करने आया, दूसरे दिन कौन आया, दूसरे दिन कौन आया है बी 3 की क्षमता से काम करेगा, तीसरे दिन कौन आया है सी वो 2 की क्षमता से काम करेगा। मतलब 3 दिन का काम जो अगर जोड़ा जाए तो कितना यूनिट कर रहे हैं वो 9 यूनिट कर रहे हैं। और आपको जाना है कितने यूनिट तक, 60 यूनिट तक। तो मैक्सिमम जाइए ना, 6 का मल्टीप्लाई यहाँ 6 का मल्टीप्लाई यहाँ 7 का कीजिए मन, क्योंकि 9 7 63 होते हैं, ये 60 यूनिट है और 60 यूनिट है और 63 यूनिट में बहुत अंतर है। मतलब 60 यूनिट कम रह जाएगा 63 ज़्यादा पहुँच जाएगा, पर हमें जाना है 60 के नज़दीक, मैक्सिमम नीचे रहना है अभी 60 के और नीचे ही रह जाएगा। तो हम देखेंगे तो ये हो गया 54 यूनिट और कितने दिन में 18 दिन में, 18 डेज में कितना यूनिट आया 54 यूनिट। आपने ये तो निकाल लिया। अब बताओ 60 यूनिट था, 60 में से 54 किया तो वही बात है कि कितना बचा 6 बचा ना, 6 यूनिट। अब 6 यूनिट काम कौन करने आएगा ये बताओ, 6 यूनिट काम करने आएगा ए। अब ए की बारी है तो ए आएगा,
ए आएगा तो वो अपना यूनिट काम करके जाएगा। देखो ए आया और उसने मतलब कितना किया, 4 काम कर दिया, 4 की क्षमता से काम किया और फिर भी 2 रह गया, 2 रह गया दोस्तों। मतलब ये है कि ए आएगा 4 की क्षमता से काम करेगा, तो ये 4 काम वो कर गया, 6 में से 4 काम कर दिया तो बचा 2। अब कौन आएगा, बी आएगा, बी आएगा, बी आएगा। लेकिन अब जो बताओ बी जो आएगा वो कितना काम करेगा, मतलब 3 काम कर देगा, लेकिन काम तो 2 ही है, तो इसका मतलब ये है कि 3 को नीचे रख दो, बी कर देगा 2/3 काम कर देगा, आएगा और 2/3 काम कर देगा। ठीक है, तो मतलब ये बात है कि इसमें डेज पूछे ना तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ऐसे क्वेश्चनों में देखो डेज पूछे यहाँ पर, तो डेज पूछे तो सबसे पहले आपको देखो, पहले आपको मालूम है पहली बार जो काम हुआ है 3 दिन का हुआ है वो 18 दिन में, मतलब शुरू में हुआ 3 दिन का, फिर 18 दिन में उन्होंने 54 कर दिया। अब हमें करना है पूरा कार्य करना है, तो 18 दिन में 54 यूनिट कर दिया, बचा 6। फिर एक दिन ए आया तो वो तो 4 काम कर पाया उसने, तो बचा 2। अब कौन आएगा, बी आएगा, वो 2/3 काम कर देगा। अब जोड़ना 18 और 1 19, 19 प्लस 2/3, 19 प्लस 2/3, तो इसे लिख सकते हैं 19 सही 2/3 दिन। ठीक है, ये है दोस्तों हमारा क्या है आंसर। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी उस कार्य को 15 दिन में और सी उस कार्य को 20 दिन में। ये तो आपको क्लियर है और आप ये जानते हैं। अब देखो इसमें जो चेंज है वो ये है कि ए शुरू से अंत तक कार्य करता है। ए जो है शुरू से अंत तक कार्य करेगा, चाहे कोई भी आए वो ए शुरू से लेकर अंत तक कार्य करेगा। ठीक है, कार्य करता है, पर बी और सी एकांतर ए के साथ कार्य करते हैं। मतलब ए पहले दिन कार्य कर रहा है तो उसके साथ पहले बी आ गया। ठीक है, अगले दिन कौन आएगा, ए के साथ सी आएगा, बी नहीं आएगा, एक अंतर चल रहा है। फिर अगले दिन कौन आएगा, फिर बी आएगा, ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी होगा, फिर ए प्लस सी, फिर ए प्लस बी, फिर ए प्लस सी, एक अंतर कार्य करते हैं। तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ये क्वेश्चन बहुत सरल है। सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है वो दिया है तो ए जो है वो 12 दिन में काम करता है, बी जो है वो 15 दिन में, और जो सी जो है वो 20 दिन में काम करता है। अब आपको क्या बताना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि जो कुल कार्य है वो कितना है। कुल कार्य होता है, इनका एलसीएम लेना होता है 12, 15 और 20 का, तो हमने एलसीएम लिया तो वो हो गया 60। ठीक है, अब ये जो है कितनी क्षमता से काम कर देगा, ये जो है 12 से अगर 60 को काटेंगे तो 5 बार कटेगा, क्योंकि 12 पंजे 60, सीधी बात है। तो ये जो है 5 की क्षमता से काम करेगा। ऐसे ही 15 से 60 को काटेंगे तो 4 बार, ऐसे ही जो 20 से काटेंगे तो 3 बार। तो ए 5 की क्षमता से काम करेगा, 60 पूरा काम करेगा। ऐसे ही बी है वो 4 की क्षमता से पूरा काम करेगा, और जो सी जो है वो 3 की क्षमता से पूरा काम करेगा, क्योंकि 20 दिया 60 और 15 चौका 60 और 12 का पंजा 12 पंजे 60। ठीक है, ये क्या है टोटल वर्क ये आप जानते हैं। ये क्या है हमारी क्षमता। ये बात तो नॉर्मल थी जो आप जानते हैं। अब जो अल्टरनेट पैटर्न था, यानी अल्टरनेट पैटर्न था वो ये था कि पहले दिन कौन आता है, ए तो शुरू से अंत तक रहेगा, ए तो सबके साथ रहेगा। पहले दिन ए आया, ठीक है, उसके साथ क्या करते हैं, ए शुरू से अंत तक कार्य करता है। मतलब ए यहाँ पर भी जोड़ना है, यहाँ पर भी ए जोड़ना है, आगे भी चलेगा वो ए चलेगा, ए तो एंड तक चलेगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात बी और सी की है। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, पर बी और सी एकांतर क्रम में, पहले बी आया फिर सी आया, ये है सिस्टम। ठीक है, ये एकांतर क्रम में चलेंगे। तो इसके बाद अब तुम बताओ, ये तीसरे दिन, पहले दिन क्या हुआ, ए प्लस बी ने काम किया, दूसरे दिन ए प्लस सी ने, और जो तीसरे दिन कौन काम करेगा, ए प्लस बी काम करेगा, और चौथे दिन ए प्लस सी आ जाएगा, फिर 5वें दिन ए प्लस बी, फिर 6वें दिन ये, फिर 7वें 8वें 9वें ऐसे ही चलता रहेगा। अब आपको क्या करना है, ये क्षमताएं बतानी है। बताइए, आप ए प्लस बी करेंगे, मतलब ए की क्षमता कितनी है 5, और बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता है 4, प्लस 4 कीजिए तो कितना हो गया 9, ये 9 आ गया। अब आपको ए की क्षमता कितनी है 5, ए की क्षमता आपको मालूम है 5, और मैं कह रहा हूँ अब सी की क्षमता बताइए, सी की क्षमता है 3, तो 3 कीजिए तो ये हो गया 8। अब देखो 8 ये यूनिट हो गए और ये 9 यूनिट आपको जोड़ना है, मतलब 2 दिन का काम देखना है वैसे अपने हिसाब से। आप बताइए 2 दिन का काम जो होगा वो कितना हो जाएगा, 9 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17, तो ये हो गया 17 यूनिट। मतलब आपने 17 यूनिट काम किया 2 दिन में, 2 दिन में 17 यूनिट काम कर दिया। और करना कितना है, 60 काम करना है। अगर आपको 60 काम करना है तो मैक्सिमम पहुंचना होगा, मतलब 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए, तो 17 थी 51, तो 51 यूनिट काम हो जाएगा, और 3 दूनी 6 दिन, 6 दिन में 51 यूनिट काम हो गया। अब मैं कह रहा हूँ कि आपने 4 का मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें मैक्सिमम रहना है, 60 से ऊपर नहीं पहुंचना है, 60 से नीचे ही करना है। अच्छा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 चौका 68, ये 60, हमें 60 से नीचे ही रखना है, इसलिए हमने क्या किया, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारा ये इतना यूनिट आया। ठीक है, तो 6 दिन में 51 यूनिट काम हुआ। अब बात आती है किसकी, 6 दिन में 51 यूनिट। अब 51 कर दिया, 60 में से 51 घटाना कितना, 9 यूनिट काम कौन करेगा। अगले दिन कौन आएगा, आप ये बताइए। अगले दिन आएंगे ए प्लस बी आएंगे,
क्यों? क्योंकि ये हमारा तीसरा दिन है, 2 दिन के बाद ये तीसरा दिन है, तीसरे दिन A+B आएंगे, वो 9 काम कर देंगे, ये 9 काम जो बचा है वो कर देंगे, कर दिया, 9 से 9 काटें तो 1 दिन ये ले गए, 1 दिन इनका काम कर गया, और 6 दिन ये, मतलब वो पूरा कार्य जो पूछे आया है उसने पूरा कार्य, पूरा जो कार्य होगा वो होगा 6+1 दिन, मतलब इतने दिन, मतलब 7 दिन आ गया, 7 दिन। तो 7 दिन में दोस्तों ये हमारा आंसर है, 7 दिन में पूरा कार्य हो जाएगा, क्योंकि 9 बचा और 9 काम तो कर सकते हैं, ए और बी करेक्ट 9 काम कर देंगे। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा।